हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। अब जो हम करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं वो हैं साइंस, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद विच कंपनी टू मैन्युफैक्चर 70 रॉकेट्स इन इंडिया। तो जो अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस है उसने एक कंपनी के साथ समझौता किया है। और वो कौन सी कंपनी है? तो दैट इज़ थेल्स ग्रुप, जो कि फ्रांस से बिलोंग करती है। अब ये दोनों कंपनियां जो हैं मिलकर 70 रॉकेट्स बनाएंगी। 70 रॉकेट्स क्या होते हैं? ये जो रॉकेट्स होते हैं स्मॉल साइज्ड रॉकेट्स होते हैं जो कि हेलीकॉप्टर के साथ अटैच किए जाते हैं। एंड उसके बाद जो है ये एनिमी के जो टारगेट्स होते हैं उनको हिट करते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस का। तो हाल फिलहाल आपको ये याद रखना है कि किस कंपनी के साथ जो है अदानी डिफेंस ने समझौता किया है इस तरीके के रॉकेट्स बनाने के लिए। तो दैट इज़ थेल्स ग्रुप। विच स्टेट इज़ गोइंग टू डेवलप अ बायोप्लास्टिक पार्क? तो कौन सी स्टेट जो है बायोप्लास्टिक पार्क बनाएगी? तो ये बनाएगी उत्तर प्रदेश। बायोप्लास्टिक क्या होता है? ये जो प्लास्टिक होती है नेचुरल मटेरियल्स के द्वारा बनाई जाती है, जैसे कि कॉर्न हो गया, सनफ्लावर हो गया, या फिर शुगर बीट हो गया। ठीक है। और सबसे खास बात इस प्लास्टिक की ये होती है कि ये बायोडिग्रेडेबल होती है, मतलब जो पॉल्यूशन है बहुत कम होगा इसके मैन्युफैक्चरिंग के बाद। और अगर बात करें कि ये प्लांट कहाँ पर लोकेट किया जाएगा, तो दैट इज़ इन लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट। Which Indian naval ship has been deployed at Port Victoria, Seychelles as a part of long-range deployment in Indian Ocean? तो जो पोर्ट विक्टोरिया है, ठीक है, सेशेल्स में, वहाँ पर एक इंडियन नेवल शिप जो है डिप्लॉय की गई है। उस इंडियन नेवल शिप का क्या नाम है? तो दैट इज़ INS सुनैना। ठीक है। ये एक सरयू क्लास पेट्रोल वेसल है, मतलब निगरानी में ये काम आती है। और किस प्रोजेक्ट के तहत इसको डिप्लॉय किया गया है? तो दैट इज़ सागर प्रोजेक्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसका नाम भी जो है आपको पता होना चाहिए। विच कंट्री बिकम्स द 100th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो ये बनी है पैराग्वे। और अगर बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो ये अलायंस जो है फॉर्म किया गया था इन द ईयर 2015 में। और किन कंट्रीज़ के द्वारा जो है इस अलायंस को फॉर्म किया गया था? तो दैट इज़ इंडिया एंड फ्रांस। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं इसके? तो दैट इज़ इन गुरुग्राम, हरियाणा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? कि जो भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो सोलर रेज हैं थ्रू आउट ईयर अच्छी मात्रा में पड़ती हैं, ठीक है, वो कंट्रीज़ जो हैं सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करें। एंड थ्रू अ ग्रिड जो अदर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनको जो है ये सोलर एनर्जी जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पहल थी इंडिया एंड फ्रांस की। ठीक है। तो अब आपको हाल फिलहाल ये याद रखना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100th मेंबर कौन बना है? तो दैट इज़ पैराग्वे। रिसेंटली DRDO हैज सक्सेसफुली टेस्टेड विच एयर डिफेंस सिस्टम? तो कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो है टेस्ट किया है? तो दैट इज़ अभ्यास सिस्टम। ठीक है। और ये जो अभ्यास सिस्टम है ये एक हाई स्पीड मिसाइल है, ठीक है, फॉर डिस्ट्रॉइंग एरियल टारगेट्स। अगर बात की जाए DRDO की, तो इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो इन द ईयर 1958 जो है इसको इस्टेब्लिश किया था। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसके? तो दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। और चेयरमैन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इसके, तो उनका नाम भी जो है आपको याद होना चाहिए। तो चेयरमैन कौन है DRDO के? तो दैट इज़ समीर V कामत। हु इज़ द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? तो नए चीफ कौन बने हैं आर्मी के? तो दैट इज़ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनका नाम जो है आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा। और बात करें कि ये कौन से नंबर के चीफ हैं, तो ये 30th चीफ बने हैं आर्मी के। इनसे पहले कौन थे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? तो दैट इज़ जनरल मनोज पांडे। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी।
विच 2 बर्ड सेंचुरीज ऑफ बिहार आर एडेड टू रामसर लिस्ट। तो बिहार की कौन सी 2 बर्ड सेंचुरीज हैं जिनको रामसर लिस्ट में ऐड किया गया है, तो दैट इज़ नागी एंड नकटी। ठीक है, इसी के साथ जो रामसर साइट्स हैं इंडिया में कितनी हो गई हैं, तो दैट इज़ 82। ये भी आपको पता होना चाहिए। रामसर साइट क्या होता है, ये जो साइट्स होती हैं यहाँ पर एक डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम होता है, मतलब जो वाइल्ड लाइफ है एंड जो फॉरेस्ट हैं यहाँ पर डिफरेंट काइंड के होते हैं। ठीक है, और उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। इस वजह से जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं वो आगे आती हैं और इनको प्रोटेक्ट करने में मदद करती हैं। और ये जो साइट्स होती हैं किस कॉन्वेंशन के तहत तय की जाती हैं, तो रामसर कॉन्वेंशन जो है उसके तहत ये साइट्स तय की जाती हैं। रामसर कॉन्वेंशन जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो दैट इज़ ऑन 2 फरवरी 1971। तो ये जो रामसर कॉन्वेंशन है इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट भी जो है आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वेंशन है। Which is the second military station in India and first military station in Rajasthan which has built a road using plastic waste। तो राजस्थान का पहला और इंडिया का दूसरा कौन सा मिलिट्री स्टेशन है, ठीक है, जिसकी जो रोड है वो प्लास्टिक वेस्ट से बनाई गई है, तो दैट इज़ जयपुर मिलिट्री स्टेशन। अगर फर्स्ट मिलिट्री स्टेशन ऑफ इंडिया की बात की जाए तो वो कौन सा है, तो दैट इज़ नारंगी मिलिट्री स्टेशन जो कि गुवाहाटी असम में लोकेटेड है। ठीक है, और ये जो रोड है किसने इनॉग्रेट की थी, तो दैट इज मेजर जनरल RS कुदारा। Which country becomes the first country to collect samples of rocks from the far side of the moon। तो ये कंट्री बनी है चाइना। ठीक है, और कौन सा एयरक्राफ्ट था जिसने ये सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, तो दैट इज़ चैंग E6 स्पेसक्राफ्ट। फार साइड ऑफ द मून क्या है, ये वो सतह है मून की जो पृथ्वी की सतह से ओझल रहती है, मतलब आप इसको पृथ्वी से देख नहीं सकते। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस एरिया से जो है कोई सैंपल कलेक्ट किया गया है, और किस कंट्री ने ये सैंपल कलेक्ट किया है, तो दैट इज़ चाइना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल यूज विच टेक्निक टू इंक्रीज ग्रीन कवर अलोंग नेशनल हाईवेज। तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है कौन सी टेक्निक यूज़ करेगी ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए अलोंग नेशनल हाईवेज, तो दैट इज़ मियावाकी प्लांटेशन। और इस टेक्निक में होता क्या है, जो लोकल प्लांट्स होते हैं जो कि पानी कम यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है, उनको जो है लगाया जाता है। और इससे क्या होगा कि जो पॉल्यूशन होगा वो कम होगा, चाहे वो किसी भी तरीके का पॉल्यूशन हो, चाहे वो साउंड पॉल्यूशन हो या फिर जो है एयर पॉल्यूशन हो। और व्हाट इज़ मियावाकी प्लांटेशन, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो लोकल प्लांट्स हैं वो ग्रो किए जाते हैं, जो कि बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, जिनके लिए पानी जो है बहुत कम यूज़ होता है ग्रोथ के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, और ये जो टेक्निक है अब सभी जो हाईवेज पर है लागू की जाएगी। A crater on Mars is named after which geophysicist। तो ये दिया गया है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। ठीक है, और अगर बात करें देवेंद्र लाल कौन थे, तो इनका जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जो है इन्होंने ग्रेजुएशन की थी, एंड ये डायरेक्टर भी रहे हैं फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के। Recently, Indian Navy and Indian Air Force participated in which mega multinational air exercise। तो ये एक्सरसाइज थी रेड फ्लैग, और कहाँ पर हुई थी ये, तो दैट इज़ इन अलास्का USA। इंडिया की तरफ से किस एयरक्राफ्ट ने जो है पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में, तो वो थे राफेल फाइटर जेट्स IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलर्स। तो जो ये IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं, तो ये क्या करते हैं कि कोई भी एयरक्राफ्ट होता है उसको एयर में ही रिफ्यूल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसने भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन किया था। और ये जो C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इसका काम क्या होता है कि कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट है जिसको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना है आर्मी को, वो जो है ये एयरक्राफ्ट करता है। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज
जून में ही हुई है। और वो कौन सी एक्सरसाइज है? तो दैट इज़ रिमपैक, ठीक है। और ये एक इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसमें जो डिफरेंट नेशंस हैं उनकी नेवीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। और कहाँ पर ये हुई है? तो दैट इज़ इन हवाई। Recently, which scheme has been launched by the central government related to forensic science? तो फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड कौन सी स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करेगी? तो दैट इज़ नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंसमेंट स्कीम। और इस स्कीम का टोटल बजट कितना होगा? तो दैट इज़ 2254.43 करोड़। कितने सालों तक ये स्कीम होगी? तो दैट इज़ फॉर 5 ईयर्स। और इस स्कीम में किया क्या जाएगा? तो जो नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी है उसके कैंपसेस जो हैं वो बढ़ाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ हैं उनको भी जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी का दिल्ली कैंपस है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है अपडेट किया जाएगा। इसके बाद अपन को ये भी पता होना चाहिए कि जो फॉरेंसिक साइंस है उसका यूज़ क्या होता है। बेसिकली जो एविडेंसेस होते हैं क्रिमिनल्स के द्वारा जो छोड़े जाते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए जो है हम इस साइंस का यूज़ करते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट फील्ड है साइंस का। तो आपको ये जो स्कीम है इसके बारे में पता होना चाहिए और कितना टोटल बजट है इस स्कीम का ये भी जो है आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो ये हम मनाते हैं 5 जून को, ठीक है। और इसको बनाना किसने शुरू किया था? तो दैट इज़ बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और कब से इसको हम मना रहे हैं? तो दैट इज़ फ्रॉम द ईयर 1972। थीम क्या रखी गई है इस बार की? तो दैट इज़ लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, जो भी लोग बाग हैं उनमें ये अवेयरनेस फैलाई जाए क्यों उनको जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, और किस तरीके से जो है वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। निसार नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार सैटेलाइट ऑफ इंडिया विल बी लॉन्च्ड विद द एड ऑफ विच कंट्री? तो ये जो सैटेलाइट है किस कंट्री की एड से बनाया जाएगा? तो दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ यूएसए, ठीक है। ये जॉइंट मिशन है नासा एंड इसरो का। नासा जो है वो स्पेस एजेंसी है यूएसए की एंड इसरो जो है वो इंडिया की स्पेस एजेंसी है। और किस तरीके का ये सैटेलाइट होगा? तो दैट इज़ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। The United Nations General Assembly has officially declared which year as the International Year of Quantum Science and Technology? तो यूनाइटेड नेशंस जो है उसने कौन सा ईयर जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जो है डिक्लेयर कर दिया है? तो दैट इज़ ईयर 2025। क्वांटम साइंस क्या है? इसमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। और ऑब्जेक्टिव क्या है इस डिक्लेरेशन का? तो दैट इज़ टू एनकरेज पीपल टू स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स, की जो लोग बाग हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ें, ठीक है। और अगर बात करें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सेक्रेटरी जनरल की तो वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली कब इस्टेब्लिश की गई थी? तो दैट इज़ इन द ईयर 1945। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं इस असेंबली के? तो दैट इज़ इन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। World's first Asian king vulture conservation and breeding center will be developed in which city? तो किस सिटी में जो है वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा? तो दैट इज़ इन महाराजगंज यूपी, ठीक है। और इस वल्चर का दूसरा नाम क्या है? तो दैट इज़ रेड हेडेड वल्चर। अगर बात करें कि IUCN की रेड लिस्ट में इस वल्चर का क्या स्टेटस है? तो दैट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और इस ब्रीडिंग सेंटर का क्या नाम रखा जाएगा, तो दैट इज़ जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। और अगर बात करें कि इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें कौन से शेड्यूल में इसको डाला गया है, तो दैट इज़ शेड्यूल 1। विच सेंचुरी विल बी द सेकेंड होम टू चीतास इन इंडिया। तो चीतास के लिए सेकेंड होम कौन सी सेंचुरी होगी, तो दैट इज़ गांधी सागर सेंचुरी। और ये जो सेंचुरी है कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये जो मंदसौर एंड नीमच डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, उनकी नदरन बाउंड्री पर ये सेंचुरी लोकेटेड है। और अगर बात करें कि पहला होम कौन सा है चीतास के लिए, तो दैट इज़ कूनो नेशनल पार्क जो कि श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और जो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर जो चीताज हैं वो कहाँ से लाए गए थे, तो दैट इज़ फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। हाउ मैनी पोर्ट्स ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन द ग्लोबल टॉप 100 पोर्ट्स बाय वर्ल्ड बैंक। तो 9 जो पोर्ट्स हैं इंडिया के उनको ग्लोबल टॉप 100 पोर्ट्स में शामिल किया गया है। और अगर बात करें कि इंडिया में सबसे बेस्ट पोर्ट कौन सा साबित हुआ है, तो दैट इज़ विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक है, और ये जो पोर्ट है जो इंडिया के 9 पोर्ट्स हैं उनमें बेस्ट पोर्ट जो है साबित हुआ है। और ये जो रैंकिंग है किस आधार पर तय की जाती है, तो जो पोर्ट की एफिशिएंसी है, ठीक है, उसके आधार पर जो है ये रैंकिंग जो है तय की जाती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और ये जो विशाखापट्टनम पोर्ट है इसका नाम तो आपको याद होना ही चाहिए। Recently, Indian Army has procured its first Kamikaze indigenous drone. What name is given to this drone? तो ये जो फर्स्ट कामिकेज इंडिजिनस ड्रोन है इसको क्या नाम दिया गया है, तो दैट इज़ नागास्त्रा 1। और किस कंपनी ने इसको बनाया है, तो दैट इज़ सोलर इंडस्ट्रीज जो कि नागपुर में लोकेटेड है। कामिकेज ड्रोन क्या होते हैं, ये सुसाइड ड्रोन्स होते हैं। मतलब जब भी इन ड्रोन्स को लॉन्च किया जाता है तो ये जो एनिमी के टारगेट्स होते हैं उनको हिट करते हैं एंड साथ में ये खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इस ड्रोन की रेंज क्या है, तो दैट इज़ 30 किलोमीटर्स। रिसेंटली विच मैरीटाइम एक्सरसाइज हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया विद जापान। तो ये एक्सरसाइज हुई है जिमेक्स 24। लोकेशन कहाँ पर थी इसकी, तो दैट इज़ योकोसुका जापान। कौन सा एडिशन था ये, तो दैट इज़ 8th। और इसमें इंडिया की तरफ से कौन सी शिप ने पार्टिसिपेट किया है, तो दैट इज़ INS शिवालिक। और अगर बात करें कि हम और कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि जापान के साथ करते हैं, तो दैट इज़ धर्मा गार्डियन एंड वीर गार्डियन। Who becomes the Indian Navy's first women helicopter pilot? तो ये बनी है लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो इनका नाम जो है आपको याद रखना है। और कौन है ये, तो दैट इज़ लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। सो गाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस सेक्शन में से। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।